अरशद से मार्कर पे लगा या बिस्मिल्लाह का वहां मां स्टार्ट कर तो वो सही दिखने यार फिर क्या है यार सब्जी बता रहा है यार शायद बोले टू लोग हो गए शायद हां लो बन कम दस्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क्लास 10th फिजिक्स में मोहम्मद हसन ज़ैब मुस्लिम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स क्योंकि आजकल जो 3 महीनों से जो हालात ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हिफाजती इक़दाम हुकूमत SOPs के तहत इंस्टीट्यूट बंद है और इंस्टीट्यूट को बंद होने की वजह से तमाम स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो उसके हवाले से हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, काविश की है और तमाम हमारे आला यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हुकाम जो है उनके सपोर्ट के थ्रू हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए हमने यहाँ पर चैनल अरेंज किया जिसमें हम तमाम लेक्चर्स डिलीवर करेंगे और जो कि स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा सूदमंद होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे यहाँ पर। तो ये वक्त जो है हर किसी का तो गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त को यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटों में कुछ वक्त इसके निकाल के इसको स्टडी करना। और ये आप लोग यहाँ से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ये नहीं कि ये वैसी क्लासेस चल रही है, ये कोर्स स्टार्ट है, आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट oscillation and waves and simple harmonic and waves, chapter number 10 physics. So यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है oscillation and waves. So that's mean कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स है आपके पास। एक हो गया oscillation and the second one is waves. सबसे पहले हम अगर इसको जरा ब्रॉडली डिस्कस करें और स्टडी करें तो हमारे पास इस पूरी दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमारे पास मीनवाइल जो सोर्स है एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, उसकी जो बेसिक है वो ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन ओरिजिनेशन यानी जहां पर आपके पास पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वहां से फिर ये तमाम सिलसिला शुरू होता है और इनके थ्रू आपके पास वेव्स बनती हैं और वो वेव्स जाके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये तमाम चीजें जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि 9th में आप पढ़ चुके हैं ब्रांच साइंस की, फिजिक्स के हवाले से साइंस फिजिक्स की जो डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, energy and their mutual relationship. That's mean it is very important. मैटर तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैटर की स्टडी और मैटर की जो एनर्जी की स्टडी है वो एनर्जी की फिनोमेना है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये तमाम चीजें इससे रिलेटेड है। तो ऑसिलेशन भी आपको क्या है कि ये एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए है और फिर इसके फिजिकल फिनोमेना वेव्स बनती हैं हमारे पास। तो ये यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें, आजकल के दौर में हमारे पास मोबाइल सिग्नल है, मोबाइल ये हर कोई यूज कर रहा है, इंटरनेट है, रेडियो है, टीवी है, ये तमाम मीनवाइल सोर्स इसके क्या हैं? इसके तमाम सोर्सेज आपके पास जो वेव्स हैं, और वेव्स किससे बनती हैं? ऑसिलेशन से बनती हैं। तो यहाँ पर ऑसिलेशन को हम वैसे तो इंग्लिश स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसको उर्दू में तरतराहट कहा जाता है। अब जब तरतराहट कहा जाता है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? तो डिफिनीशन आपके पास है द टू एंड फ्रो मोशन। एक डिफिनीशन, दूसरी डिफिनीशन द बैक एंड फोर्थ मोशन। तीसरी डिफिनीशन द मोशन of an object about
its mean position. Back and forth, to and fro, ये इसका आपके पास बेसिक फिनोमेना है ऑसिलेशन के लिए। आपको मैं आसान से एग्जांपल, आप अपने घरों में एक चम्मच उठाएं और उसको टेबल के साथ स्ट्राइक करें, या मैं इस बाजू को इसके साथ स्ट्राइक करता हूं और इस व्हाइट बोर्ड के करीब अपने कान को लेके जाता हूं, तो ये बम जैसी आवाज प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह चम्मच भी है, इसी तरह कोई भी चीज आप उठा लें, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और आपने इसको किस तरह डिस्टर्ब किया, आपने इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, और उस वजह से पार्टिकल जो हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बदौलत आपके पास पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्सर्ट करते हो, काइनेटिक आपके पास फोर्स एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से आवाज प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो आवाज प्रोड्यूस करने फिनोमेना हमारा बात का लेक्चर है, हम ऑसिलेशन को समझने चाह रहे हैं। आप लोग अपने घरों में या कहीं पर आप देख सकते हैं कि जो डिश एंटीना है वो इस तरह कनकेव होता है। स्पून को देख ले, वो कनकेव होता है, बिकॉज ऑल द कनकेव थिंग्स कैन रिसीव द ऑब्जेक्ट्स। हमारे कान क्या है, अंदर की तरफ कनकेव है, ये क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। किस चीज को रिसीव कर रहे हैं, एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो ये आपके पास ऑसिलेशन, यहां पर ये फिनोमेना, ये आपके पास सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम इसको यूज कर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये डिफिनीशन, द बैक एंड फोर्थ मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन। हम डेली लाइफ में आप एक थ्रेड ले, एक स्ट्रिंग ले और उसके साथ कोई मास अटैच कर दे, एनीथिंग अटैच कर दे, उसको सस्पेंड कर दे, आप उसको थोड़ा सा टिल करें तो वो क्या करेगा, ये इसका मीन पोजीशन है, यहां पर इस मीन पोजीशन पर वो क्या कर देगा, मोशन स्टार्ट कर देगा। वो अपने मीन पोजीशन ओ पोजीशन से एक एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा जिसको हम ई कह देते हैं, और फिर उसी मोशन के यानी फोर्स के अगेंस्ट वो बैकवर्ड की तरफ भी आता है। दैट इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन, बैक and forth motion, the motion of an object about its mean position, अपनी mean position पर ही वो motion कर रहा है, that is known as oscillation। तो ये है oscillation। अब oscillation से related हमारी सारी दुनिया, हम सारे हर एक चीज कर, हमारे दिल की धड़कन भी oscillate हो रही है, धड़क 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 धड़क, ये क्या हो रहा है, ये भी oscillate हो रही है अपनी mean position पर। तो ये सारी चीजें फिनोमेना है। एक अब इसी के साथ हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक मोशन। ये कुछ डिफिनीशंस हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम पहले कुछ डिफिनीशंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, खैर अब हम आते हैं किसकी तरफ, पीरियोडिक मोशन की तरफ आते हैं। मैं मल्टीमीडिया को ऑफ कर देता हूं। सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पीरियड से रिलेटेड है, ड्यूरेशन से रिलेटेड है। मोशन वो मोशन जो पीरियड से रिलेटेड हो, जो कि आपके पास ड्यूरेशन से रिलेटेड हो, तो हम कहते हैं the type of motion in which a body repeats itself in equal interval of time. The type of motion in which a body repeats itself in equal interval of time. Interval means duration, that repeats itself again and again, again and again. The time will never change, the duration will never change, it repeats itself. So it's go on continuously. So that's why that is known as periodic motion. Regarding this, we have some example. Like you can see
the seconds needle of your watch. You can see the second needle of your watch. What it tells you? That tells that every 60 seconds it repeats itself in equal interval of time. Equal 60 seconds complete and again 24 hours. At 6,400 seconds it repeats itself in a day. So the second example will be Earth revolving around the sun, the day and night, and the 365 days. There is Earth rotating and revoluting as well. It repeats itself in equal interval of time. The third is सिंपल पेंडुलम. अब आप सोच रहे होंगे वो हाउ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम तो वो है जो कि हमने यहां पर ये शो कर दिया है. ये when a bob any kind of mass attached to the string and a string is fixed at the another point, another end, and it oscillates, that is known as simple pendulum. अब ये कैसे? आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ देर बाद रुक जाता है, लेकिन इसके लिए एक्सेप्शनल केस है कि आपके पास ग्रेविटेशनलेस फील्ड हो, नो ग्रेविटेशन, तब ये आपके पास कंटिन्यूअसली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. सो द नेक्स्ट वन इज, हम यहां पर आप स्टार्ट करते हैं. हम सुनते आ रहे हैं अपने मोबाइलों का, ये कहते हैं कि वाइब्रेशन मोड पे लगा दें. इसको भी तरतराहट ही कहते हैं. वाइब्रेशन, वाइब्रेट होना, ये भी ऑसिलेशन है. लेकिन हमारे पास ये कौन सी वाइब्रेशन, ये कौन सी ऑसिलेशन है? ये आपके पास वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी about its mean position called one vibration, or as also called one cycle. इसको one cycle भी कहा जाता है. और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको यहां पर मैंने शो की हुई है. वो क्या है? जब वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, वो ई की तरफ जाता है, ई से वापस ओ की तरफ आता है, ओ से वापस ई प्राइम की तरफ जाता है, ई प्राइम से ओ. ये वन साइकिल, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, दैट इज वन वाइब्रेशन. ये वन वाइब्रेशन है हमारे पास. अब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन भी हमारे पास दो तरीकों से होती हैं, दो पार्ट्स पे होती हैं. अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है कि एक होता है ऑसिलेशन, दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन. एक ऑसिलेशन है, दूसरा ऑसिलेटरी है. ऑसिलेशन मीन द टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ पे जो होता है, लाइक इसके एग्जांपल आपके पास क्या होगा, वो स्प्रिंग है. स्ट्रेट पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन अकर हो रहा है, दैट इज नोन एज द ऑसिलेशन. बट वो मोशन जो इन अ कर्व पाथ अकर होता है, वो ऑसिलेटरी होता है. जैसे कि आपके पास क्या है, स्विंग, एक झूला है जिसपे एक बच्चा बैठा हुआ है, या ये आपके पास स्प्रिंग है. तो ये आपके पास इस मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट हो रहा है, और ये कर्व पाथ पे ऑसिलेट हो रही मीन पोजीशन से. तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. और ये वाइब्रेशन हो गया. हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. वो आपके पास क्या है, टाइम पीरियड.
यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पीरियोडिक मोशन है, वो टाइम पीरियड है। पीरियोडिक मोशन में वो एक खास किस्म का एक टाइप है मोशन का जिसमें अपने आप को रिपीट करे इन इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम पीरियड है किसी भी चीज का ड्यूरेशन। लाइक अब हम लेक्चर ले रहे हैं, इसकी ड्यूरेशन दैट इज टाइम पीरियड। आप यहां से घर कितना टाइम पहुंचते हैं दैट इज ड्यूरेशन। आप एक मूवी लगाते हैं, उसकी ड्यूरेशन उस कितने टाइम की है, 2 घंटे की, 1 घंटे की, ये ड्यूरेशन है, दैट इज टाइम पीरियड। तो इसको हम कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन, ये वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगेगा ये टाइम पीरियड कहलाया जाएगा। मैं यहां से उस दीवार तक या यहां से इस व्हाइट बोर्ड तक, यहां पे खड़ा हूं, यहां से व्हाइट बोर्ड तक गया, व्हाइट बोर्ड से वापस आया, ये वन वाइब्रेशन हुआ, इसमें मेरा जितना टाइम लग गया ये टाइम पीरियड कहलाया जाएगा। ड्यूरेशन है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो आप टाइम कैलकुलेट करते हैं दैट इज टाइम पीरियड। Time taken is something different. Time taken is a specific time that आपके पास उस टाइम पर वो जो वाकया होता है उसको टाइम टेकन कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, और टाइम टेकन को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट दोनों का टाइम का सेम है, वो सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। आप लोग अपने मोबाइल के चार्जर के पीछे देख सकते हैं, उस पे लिखा होता है 50 to 60 हर्ट्ज लिखा होता है। आप अपने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अलावा साउंड डिवाइसेस के पीछे भी देख सकते हैं, उसके पीछे फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आती कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। क्योंकि हर एक चीज के जो वर्किंग है वो रिलेटेड है ऑसिलेशन से, ऑसिलेट होकर स्टार्ट होती है, वो वाइब्रेशन करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो भी मौजूद होती है यहाँ पर। तो मोबाइलों की भी फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज की यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी है। मैं जो बोल रहा हूँ इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, जो परिंदे हैं वो जो आवाज करते हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, जो जानवर है वो आवाज करते हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हर एक चीज की है यहाँ पर। मैटर एंड एनर्जी है आपके पास, ये फिर स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस or oscillations execute or produce in unit time is called frequency. That is called frequency. एक सेकेंड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी वाइब्रेशन करता है, जितनी भी ऑसिलेशन करता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको डिनोट रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। यहां पर हम यूनिट टाइम स्पेसिफिक टाइम लेंगे, दैट इज टाइम टेकन। तो इसको हम लिखते हैं कि f इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी आपके पास पर सेकेंड के हिसाब से होती है, पर सेकेंड, और इसका अपना यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। हर्ट्ज वाज a physicist who introduced the frequency and the unit for this frequency unit is hertz. hertz को हम लिखते हैं कि आपके पास hertz hz से डिनोट किया जाता है, hz that is the unit of frequency, unit time. Okay, so today we discuss start from the chapter number 10,
दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। हमने पढ़ा ऑसिलेशन, वेव्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर है। ऑसिलेशन, तीन डिफिनेशन हमने की, टू एंड फ्रो मोशन, द बैक एंड फोर्थ मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। डिफरेंट एग्जांपल दिए मैंने कि हमारे डेली लाइफ में ये हर इर्द मौजूद है। पीरियोडिक मोशन, जिसमें आपके पास वो मोशन जिसमें हर बॉडी अपने आप को रिपीट करे इन इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल है उसकी। फिर वाइब्रेशन, हमने डिफरेंट डिफिनीशन की, बेसिक डिफिनीशन है इसके हवाले समझने के लिए। टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आप इसको जरा देख भी ले, सोच भी ले, इन दोनों के दरमियान टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक, और इंशाल्लाह होप आप लोगों के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी जहन में होंगे, वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं, और कोई ऐसी बात हो जिसकी जहां पर आप उसको डिस्कस और फर्दर करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।